हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए अब देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए 2022 का समय कैसा जाने वाला है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज। सो फर्स्ट कार्ड इज ट्रिकरी, देन वी हैव डेस्टिनी, नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपेंशन, और हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है एनलाइटमेंट का। तो मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव करते हो, स्पिरिचुअल पाथ पे अभी हो, और भगवान पे बिलीव करते हो, और यूनिवर्स पे, डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो कि आपके लिए मेहनत भी उतनी इम्पॉर्टेंट है और डेस्टिनी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप फील करते हो। देन आप में से हो सकता है कुछ लोग के साथ कुछ किसी ने ट्रिक करने की कोशिश की हो, आपका कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो, अभी करंट एनर्जीज जो मैं पिक कर रही हूँ। देन आप में से कुछ लोग अभी एक्सपेंशन यानी कि कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो या पॉजिटिविटी ढूंढना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये करंट एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। तो आइए देखते हैं 2022 में आपका कैसा जाने वाला है समय। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि हो सकता है आप थोड़ा सा फील करो कि जैसे मदरली इंस्टिंक्ट या फिर कुछ इंट्यूटिव नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। हो सकता है आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडर या ऐसा कुछ, या कुछ ओकल्ट साइंसेस की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, या आप कुछ पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दे सकते हो कि जैसे किसी का एग्ज़ाम है या प्रिपरेशन करनी है किसी चीज़ की। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। देन ये नेक्स्ट मुझे इस टाइम पीरियड में ये भी दिख रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि कुछ आपने विश मांगी हो वो पूरी होने वाली है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हमारे पास आया है, 9 ऑफ कप्स। देन विद 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिख रहा है कि या तो आपकी हेल्थ में थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है या मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ा सा आप क्रंच फील कर सकते हो। देन इन अप्रैल में, जून में आप इन प्रॉब्लम से कॉन्कर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो विद द बेस्ड ऑन योर नॉलेज, योर इंटेलेक्ट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में वो सब आप अथॉरिटेटिवली सब कुछ एकदम कॉन्कर करते हुए, ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। देन इन अप्रैल में, जून ऑल्सो आई कैन सी कि आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए या कुछ चीज़ों से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या नेगेटिव चीज़ों से या इमोशन से या अपनी फैमिली से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो, विद आई मीन नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, बट इन इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, बट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, जैसे कि आप जॉब के लिए दूर जा रहे हो अपनी जॉइंट फैमिली से, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। देन आपकी लाइफ में, करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है अप्रैल में, जून में। तो जो भी चेंज होगा वो बहुत ही क्विक होगा, बहुत कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। देन इन जुलाई, अगस्त, सितंबर थोड़े से कन्फ्लिक्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन सून उसका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी जल्दी वो आएंगे उतनी जल्दी वो कन्फ्लिक्ट्स चले भी जाएंगे, और फिर आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर से आप कहीं ट्रैवल प्लान बना सकते हो या कहीं घूमने का प्लान कर सकते हो। ऐसा कुछ मुझे जुलाई, अगस्त, सितंबर में दिखाई दे रहा है। देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगेन आप हर्मिट मोड में जाते हुए दिखा रहे हो, यानी कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। विद द डेविल एनर्जी आई वुड सजेस्ट कि आपके अंदर जो भी ये नेगेटिविटी थी या जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई या आएंगी, आप उनसे
मुझे आपके लिए जो सजेशन है वो यही है कि आप उस नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करो, और कोई भी बैड हैबिट है उसको आप छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि डेवल एनर्जी वो ये डिनोट कर रही है कि वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं या फिर बैड हैबिट्स हैं वो आपको ओवर पावर करती हुई दिखाई दे रही हैं। देन विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिख रहा है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे या इंटेलेक्ट की वजह से आप हर चीज़ पे विक्ट्री पाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपके जो अपोनेंट्स हैं वो आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं विद ईयर एंड। देन आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड देन वी हैव इस रिलैक्सेशन। तो इस साल आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, किसी वेकेशन पे जाना है, या कोई हैबिट जैसे कि बुक रीडिंग या ऐसा कुछ आपको फॉलो करना चाहिए, तो आप रिलैक्स फील करोगे। और आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो आपके लिए सजेशन आया वो है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि जो भी सिचुएशन आए आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए आपको। देन आपके लिए और जो कार्ड्स आए हैं वो है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो काफ़ी मुझे मोमेंटम लेती हुई दिखाई दे रही है इस साल 2022 में। और इम्पॉसिबल पे बिलीव करोगे तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या होगी उनसे आप पॉजिटिविटी की तरफ जा पाओगे। तो ये था लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए ईयर 2022 का प्रेडिक्शन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस।